नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ। श्री अग्रवाल सभा की ओर से श्रावणी तीजोत्सव मोतीनगर के अग्रवाल शिक्षा संस्थान परिसर के सेठ रामजस हाल में चंदन की खुशबू, बादलों की फुहार, आप सभी को शुभकामनाओं से भरा तीज का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर आइकॉन हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रीति वत्सल मुख्य अतिथि एवं केजीएमयू की डॉक्टर स्मृति अग्रवाल बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थी। श्री अग्रवाल सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं यतेंद्र जी एवं मुकेश अग्रवाल ने मुख्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन माल यार्पण व पुष्प गुच्छ से किया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर प्रीति वत्सल, डॉक्टर स्मृति अग्रवाल एवं श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश चंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, महामंत्री अनुपम मित्तल, संयोजिका सीमा अग्रवाल सह संयोजिका अंजू अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन जी की चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। महामंत्री अनुपम मित्तल ने बताया कि श्रावणी तीजोत्सव पर डुओ डांस, सास बहू एवं 15 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए स्पॉट अंताक्षरी, तीज सुंदरी, मस्ती भरे खेल, तंबोला इत्यादि स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इन सभी स्पर्धा में महिलाओं व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर किया। सर्वप्रथम अग्रवाल समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने गणेश वंदना प्रस्तुत कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। अगले क्रम में सावन की हरियाली से परिपूर्ण हरे रंग के वस्त्रों में सजी धजी महिलाओं ने जब झूला लागल कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी ना झूला गीत पर मनभावन नृत्य प्रस्तुत किया तो मानो उमड़ते घुमड़ते काले मेघों के बीच सावन की हरियाली चारों ओर बिखर गई। इस अवसर पर सावन पर आधारित लोकगीतों जैसे कजरी, मेघारे व अन्य गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीज सुंदरी स्पर्धा में रंग बिरंगे परिधानों में 16 श्रृंगार से सजी महिलाओं ने रैंप पर केटवॉक कर अपना जलवा बिखेरा। तीज सुंदरी प्रतियोगिता की विजयी महिलाओं को मुख्य अतिथियों ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम सदस्य अंजू अग्रवाल एवं प्रतिभा हवेलिया ने कहा कि यह त्योहार प्रेम, समर्पण और नारी शक्ति का प्रतीक है। ये जो क्वेश्चन मिनिस्टर है इसलिए ज़्यादा ठीक भैया अपना थोड़ा परिचय दीजिए। आज तीज व्यस्त हम नीलेश अग्रवाल टाटा, निवर्तमान कोषाध्यक्ष श्री अग्रवाल सभा लखनऊ। ये तीजों का कार्यक्रम विगत 50 वर्षों से हमारा महाराजा अग्रसेन विद्यालय प्रांगण में हो रहा है और ये अति हर्ष का विषय है कि हमारे अनुपम भैया ने जब से कार्यभार संभाला है सचिव का, हमारे कार्यक्रम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। आज 600 से ऊपर महिलाएँ हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, जिसमें हमने हर महिला को रिटर्न गिफ्ट दिया है। हमारी लॉयर नरेशन अग्रवाल जी की तरफ से हर महिलाओं को मेहंदी यहाँ पे दी गई है। धन्यवाद। अनुपम भैया, जिस तरह टाटा भैया ने आज आपकी बहुत तारीफ की और लगातार ये बात सही है कि जब से आप हर इवेंट को बहुत हाइप पे ले जाते हैं, किसी भी तरह का हो, चाहे वो बड़ा मंगल हो या किसी भी इस तरह। जय श्री श्याम। ये हमको सौभाग्य मिलता है बाबा श्याम के आशीर्वाद से, कन्हैया जी के, कि हम किसी कार्य में सहभागिता कर पाते हैं। उसी क्रम में जैसे पिछले विगत 2 वर्षों से लखनऊ के श्री अग्रवाल सभा का मंत्री का पद में संभाल रहा हूँ। उसी में ये अब की बार हम लोग का हरियाली तीज का कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन विद्यालय मोतीनगर में आज आयोजित हो रहा है। हरियाली तीज जो कि हर कन्या के लिए, हर लड़की के लिए, बहू के लिए, हर लेडीज़ के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय होता है, क्योंकि सावन अपने आप में बहुत उमंगे लेके आता है। बारिश का मौसम है, तो इसी में हरियाली तीज में हर परिवार में कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। उसी क्रम में श्री अग्रवाल सभा हर वर्ष हरितालिका तीज का कार्यक्रम आयोजित करती है। इस वर्ष जो हम लोग ने भी आयोजित किया है, इसमें सास डुओ का प्रोग्राम है, जिसमें सास और बहू डांस प्रस्तुत कर रही है। अनमैरिड गर्ल्स का है, अंताक्षरी का, क्विज का, तंबोला का कार्यक्रम आपके सामने हो रहा है। इसके हम लोग सबको देते हैं एक कोई ना कोई एक एश्योर्ड गिफ्ट जो हम लोग सबको देते हैं वो है। सर देखिए, सभा का, श्री अग्रवाल सभा का मेन उद्देश्य ही है कि आपस में अग्रवाल परिवारों को जोड़ना, उनको आगे लाना, जिसके अंदर जो प्रतिभा छुपी हो उसको। जो हम यहाँ कार्यक्रम सास डुओ का कर रहे हैं, अगर आज आपने देखा हो तो एक सास बहू की थी जिसमें सास की डायलिसिस चल रही है विगत 3 वर्षों से, और आज उन्होंने
फुल फॉर्म में डांस किया, जबकि उनका कहना था कि भैया हमको है, उनके हस्बैंड का कहना है कि हमको सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारी वाइफ ऐसा डांस कर सकती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको कोई नहीं, हमारे साथ आज अंजू भाभी ने एक डांस किया। आज हम लोग हमारे लखनऊ के वरिष्ठ संरक्षक हैं, कोई भी अग्रवाल का कार्यक्रम उनके बगैर नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने कभी अपनी वाइफ को ऐसा डांस करते हुए आज नहीं देखा होगा जितना सुंदर आज उन्होंने डांस परफॉर्म किया। तो अग्रवाल सभा का कार्य ही है कि जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ के सहभागिता करके अपने अग्रवालों को हम लोग को ऊपर उठाना है, क्योंकि अग्रवाल ही एक ऐसा समुदाय है, अगर आप किसी भी कौम में देखेंगे तो जितना ज़्यादा डोनेशन अग्रवाल देता है कोई भी और नहीं देता। लेकिन बस विडम्बना है कि अभी हम लोग के आपस के कुछ वैमनस ऐसे हैं जिसकी वजह से आगे नहीं है। लेकिन हम अगर आप पिछले 5 वर्षों में देखें तो अग्रवाल हर क्षेत्र में आगे आ रहा है, और साथ साथ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी इसके लिए बहुत आगे है। जैसे आपने अगर अभी देखा है तो हिसार का एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा गया, तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही हर्ष की बात है कि हर जगह महाराजा अग्रसेन जी का नाम आगे हो रहा है। तो उसी में हम लोग सब लेडीज़ को कहते हैं कि आप लोग एक होइए और जितना भी है आगे बढ़िए, और हम लोग आगे अग्रवाल समाज को जितना ऊँचा उठा सकते हैं उतना ऊँचा। अग्रवाल इस अग्रवाल सभा में ऑडिटर के पद पे हूँ। ये अग्रवाल सभा का प्रोग्राम पिछले बहुत सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। इसमें कई प्रोग्राम होते हैं, हम लोग जैसे अग्रसेन जयंती सेलिब्रेट करते हैं, होली मिलन करते हैं, और साथ में हरियाली तीज का प्रोग्राम करते हैं। हरियाली तीज वैसे सब कास्ट मनाई जाती है, लेकिन हम अग्रवालों में इसका विशेष महत्व है। और इसमें जो लड़कियों की मतलब शादी होती है या शादी होने वाली होती है, शादी के बाद में जो पहला साल होता है, इसमें सबके लिए बहुत मतलब सिंधारा गिराता है, दिया जाता है, बहुत उसको उल्लास से मनाया जाता है। उसी त्यौहार को मनाने के लिए ये अग्रवाल सभा हम लोग जो है महिलाओं को आगे लेकर के, समाज की महिलाएं बाहर निकल करके आएँ, घरों से निकल के, केवल घर ही तक सीमित न रहें। ये हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। वैसे तो काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में, पर्टिकुलरली पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा हमारे अनुपम भाई जब से इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग तो इनको सहयोगी कर सकते हैं, जो सहयोग करते हैं उसे देखते हैं। इसमें हम लोग विशेष रूप से श्रृंगार का सामान, देखिए आप लोग देखा होगा स्टॉल फ्री लगे हुए, जो चूड़ी बट रही है, मेहंदी का, ये श्रृंगार के सामान है, इनको हम लोग फ्री में लाएं। और इसी सर स्पेशलिस्ट अनुपम मित्तल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो हर जगह आपको एक महकती हुई खुशबू के तरीके भड़कते हुए मिलेंगे, और आप ही लोगों के बीच में रहते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। मैं अनुपम जी के पिताजी को बहुत अच्छे लगे जाता, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, बड़े भाई थे, उनके वजह जानता था। लेकिन इनकी प्रतिभाओं को छुपा हुआ मैंने पिछले 2-3 सालों में ही देखा। लेकिन ये बहुत हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं, जिस काम में लगा दीजिए उस काम में ही लग जाते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने इनको लॉयंस में भी कनेक्टेड हूँ, मैंने लॉयंस में भी देखा कि ये कितना एक्टिव होकर के काम करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे अभी इनके लिए बहुत समय है और बहुत राइज करेंगे। मैं डॉक्टर प्रीति वत्सल, मैं लखनऊ में रहती हूँ। आइकॉन हॉस्पिटल जो में है वो मैं उसकी डायरेक्टर हूँ, और ये हमारा इंस्टीट्यूट न्यूरोसर्जिकल हॉस्पिटल है। इसमें मोर देन 100 बेड्स हैं, और DNB ट्रेनिंग भी होती है MBBS स्टूडेंट्स की। और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हूँ। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ, तीज का फंक्शन, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत इससे रिजुविनेटिंग होता है, इससे काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, अपना जो स्ट्रेस वाला पीरियड सब भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे फंक्शंस होते रहें तो समाज में एक तरह का एक कल्चर जो चलता है, तो इससे आगे अच्छा लगता है। बच्चों को भी आगे, जो छोटे बच्चे हैं वो भी सीखते हैं। जो फंक्शन हम लोग करते हैं उसी से बच्चे भी आगे चल के उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ तो आजकल की दुनिया में सब अपने अलग अलग रहते हैं, किसी का कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं रह पाता है। तो ये बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पे, जो ये तीज का फंक्शन हर साल करते हैं। तो जिस तरह आजकल हम लोग वर्चुअल दुनिया में जीने लगे हैं, साथ साथ तो फिजिकली दुनिया में जब आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, और खासकर बेसिकली बच्चे जब वर्चुअल दुनिया में जीते हैं तो वह जो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, और उसकी वजह से वो ऐसे गलत स्टेप्स ले लेते हैं। तो इन लोगों का थोड़ा सा मतलब उन लोगों को अपनी पढ़ाई लिखाई उससे और अपने रेगुलर वर्क से हटके भी थोड़ा और चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे उनको वर्चुअल से थोड़ा दूर रहना जो चाहिए।
और रियल दुनिया में भी रहना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष या कुछ कर पाएँ और किसी असली दुनिया को झेल पाएँ। अदरवाइज़ ये लोग बहुत वीक हो जाते हैं अंदर से। तो सबको वर्चुअल में रहना बहुत हानिकारक है बच्चों के लिए, और मैं तो यही चाहूँगी कि कम से कम बच्चों का इसमें टाइम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, सोशल गैदरिंग, सब क्रिएटिव टाइप की एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे वो उसमें डाइवर्ट रहें और वर्चुअल दुनिया में ना जाए। मैं भी गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस समय KGMU में क्वीन मेरी हॉस्पिटल में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। और आज मैं पहली बार एक किसी तीज के फंक्शन में आई हूँ इस लेवल की गैदरिंग के, नहीं तो कभी अपने फ्रेंड्स के यहाँ छोटा मोटा गेट टुगेदर हो गया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और ये एक नॉन वर्चुअल मोड में जिए, क्योंकि वर्चुअल मोड में क्या होता है कि जैसे उन्होंने बताया, लोग अपना बेस्ट एक इमेज डिस्प्ले करते हैं और रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। और हम बेसिकली वर्चुअल वर्ल्ड में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा या हमको कैसे जज करेगा इस बारे में सोचने लग जाते हैं। जबकि जब हम लोग फिज़िकली इंटरेक्ट करते हैं तो हम इन सब चीज़ों से डेफिनेटली ओवरकम करके, और इन सब चीज़ों से ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आती हैं। सो डेफिनेटली ये सब फंक्शंस इनकरेज करना चाहिए हम लोगों को कि हिंदू समाज में जो हमारे त्यौहार हैं उनको हम और अच्छे से मनाएं और आगे वाली पीढ़ियों को भी इस कल्चर का और इन त्योहारों का महत्व समझाएं। क्योंकि आप लोग दोनों ही गायनोलॉजिस्ट हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो महिलाओं को आजकल किन चीज़ों पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, जो उनके जो बायोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम लोग देखते हैं, एक तो डिलेड मैरिज होती है, डिलेड चाइल्ड बेयरिंग होती है, तो उसकी वजह से लोग प्रेगनेंसी हो जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो हर चीज़ अपना समय पे होना सही रहता है। ठीक है, लड़कियां बहुत करियर ओरिएंटेड हैं और अपना आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो फर्टिलिटी मतलब जो उनकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस 30 साल की उम्र तक के हैं वो बेस्ट होते हैं 30 से 35 के बीच में। 35 साल के बाद फर्टिलिटी डेफिनेटली कम हो जाती है। प्रेगनेंसी भी होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा एक और चीज़ देखी गई है कि आजकल लोगों में मोटापा बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत होती है, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस फ्री जीना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत बढ़ गया है, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पे तीज कार्यक्रम है उसको मनाने के लिए आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। कार्यक्रम बहुत ही मज़ेदार होता है, कार्यक्रम बहुत ही शानदार होता है, और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम हम महिलाओं के लिए है, जिसमें कि हम सब इकट्ठे होते हैं और बहुत ही अच्छे से करते हैं इस कार्यक्रम को। और ये कार्यक्रम अनेक तरह से किया जाता है, जैसे कि इसमें कार्यक्रम में मेन तो वो नृत्य संगीत होता है शुरू में, उसके बाद फिर और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम सब बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। और आज जिस तरह लोग धीरे धीरे मोबाइल की दुनिया में घुसते जा रहे हैं, हाँ, और उस दुनिया में आप जो है लोगों को हकीकत में लेके आती हैं, कैसा लगता है लोगों को? ये बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम हकीकत में दुनिया को लेके आते हैं। हम उतनी देर के मोबाइल बंद कर देते, कोई भी समझिए एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होता होगा जो मोबाइल खोल के दिखता हो, क्योंकि सब इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम मोबाइल को देख सकें। मोबाइल की दुनिया में जाना नहीं चाहते, मोबाइल में दुनिया में जाना नहीं चाहते, बिल्कुल। मैम, जिस तरीके से एक आप लोग ने आपकी से थीम बनाई है जिसमें देखा जा रहा है कि सब हरे हरे दिख रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि सावन भी चल नहीं, हरे हरे दिख रहे हैं ये बात कही गई थी, लेकिन कंपलसरी नहीं था। ये बात कही गई थी कि हरे होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो अधिकतर लोग हरे आए हैं इस तरह करके। अभी कहाँ से लोग आए हैं और कितने लोग यहाँ पे आज मौजूद आए? देखिए, लखनऊ से, पूरे लखनऊ से लोग हैं। हम मतलब गोमती नगर के भी, मेरी देवरानी आई है गोमती नगर से, और रिश्तेदार आए हैं, सब मतलब चारों ओर से लखनऊ से आए हैं। पर ये कह सकते हैं कि हम मतलब इधर से ज़्यादा लोग हैं हमारे अपने एरिया। किस तरीके के परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करने में कितना समय लगता है आप लोगों को?
इस तरह के परफॉर्मेंस में ये है कि सब कुछ यहाँ पे सेट होता है, मतलब जैसे अब कार्यक्रम में फ़ोन दे दिया गया कि आपको बोलना है तो बोल रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो मैं क्या बताऊँ इस बारे में, जैसे कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो तो। मैम जैसे कि आज यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ